ये इन्होंने मंदिर लूटा है, केदारनाथ को लूट लिया, बद्री धाम को लूट लिया, आपका जो है महाकाल को लूट लिया, राम मंदिर को लूट लिया, ये सब लुटेरे हैं। आपको मोदी जी योगी जी की तरक्की क्यों नहीं दिखती, कामयाबी क्यों नहीं दिखती? कौन सी कामयाबी है इन सब अनपढ़ जाहिलों के पास? पूरे यूपी में गुंडे माफिया को खत्म कर कहाँ खत्म कर दिया? चंदा चोर को जेल। अरे खुद है अपराधी है। कौन गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। कौन अपराधी है? योगी आदित्यनाथ। सबूत क्या है आपके पास? वो अपना मुकदमा खुद वापस लिया है, ये सबूत है सबसे बड़ा। ये अपराधी पार्लियामेंट में रोया, एक आईपीएस को डीएम को जो झापड़ मार दिया था, उसमें इसको तो मुलायम जी की सरकार में आप लोगों ने जलील किया तो रोए। जलील, अरे इसको तो ही काटना चाहिए था। अखिलेश से मैं खफा हूं, अखिलेश यादव से, इसको जेल भेजना चाहिए था। और तुम जो ससुराल का पक्ष लेकर के उसकी मदद की। नहीं, योगी जी तो हक की लड़ाई रहे थे ना। कौन से हक की लड़ाई? उन्होंने अवैध यूनिवर्सिटी बना लिया, मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर चंदा। नहीं तो वो जो गोरखनाथ मंदिर है कब्रिस्तान की जमीन पे है, अब वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। गरीबों के जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी है। हाँ, गरीबों के जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी है। आपके घर वालों ने चंदा दिया था क्या? ये तो चंदा चोरों की बात गया है, हड़प करके जमीन पर बिल्कुल नहीं। रामपुर की जनता ने ना उसमें विरोध नहीं किया है। तो काशी विश्वविद्यालय तो राजा राम नगर की जमीन पर बना है। गिरवाओ कह रही है हमारा जमीन छीन करके इसने बकरी चोर ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाया। किसने कहा? आपके पास कहाँ से लंगर न्यूज आई? आपको अमीश देवगन बनने का बहुत शौक है क्या? बकरी चोर है कि नहीं है? अरे भाई यूनिवर्सिटी चलाएगा? अरे तो बताइए, देश का प्रधानमंत्री छीनरा है तो छीनरा देश चलाएगा? अच्छा ये बताइए, ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को ही क्यों टारगेट? भाई देखिए, इनके वहाँ अनपढ़ जाहिलों की फौज है। ये देश को शिक्षित, भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो सवाल करेगा। चित्रा जी भी यही कह रही हैं कि आप जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले लें, तोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, तो ये बात सही है, ये होना चाहिए। के शर्मा को, बीजेपी प्रवक्ता को खूब डांटे चित्रा त्रिपाठी। डांटना चाहिए, जो पढ़ा लिखा होगा डांटेगा। वो भी कही कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन किस चीज की टॉपर है ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपने भी वीडियो देखा? हाँ, वो कही कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉपर है कि छिछोरा यूनिवर्सिटी टॉपर है, ये पूछना बाकी। नफरत क्यों है मीडिया से आपको? मीडिया जो दलाली कर रही है, भाजपा के कोठे पे बैठ के मोजरा दिखा रही है। ये योगी जी जीत रहे हैं सर। कहाँ से? यूपी से। हाँ, में ब्रह्मो इतने जूते मारेंगे। जहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, यूपी के कम से कम 20,000 बच्चे थे प्रोटेस्ट में। तो आप थे, चलिए हमने देखा रामपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। अरे भाई वहाँ हम जाएंगे। आप? हाँ, पक्का जाएंगे। कल तो सफाइयों को उठा घसीट कर। अरे घसीट सरकार जब चली जाएगी तो इनकी भी वो घसीट कहाँ होगा? मतलब आप भी यही काम करेंगे? हम वही काम करेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक रूप में तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। जनता लात मार कर भगा रही है आप लोग। मतलब यूनिवर्सिटी को आप भी गिराएंगे? नहीं, हम यूनिवर्सिटी को नहीं गिराएंगे, स्कूल गिराएंगे। बिल्कुल नहीं गिराएंगे। शिक्षा के मंदिर को इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियां, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो मूर्ख न रहे। यूनिवर्सिटी राहुल गांधी कब जाएंगे? जैबे करेंगे। कब जाएंगे? जब उनको जाना है जाएंगे। अपना यहाँ हॉस्पिटल तो चले जाते हैं, राजनीति जंतर मंतर जाते नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी में भाई हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, आपको काहे बताएं? खुफिया की जानकारी। हाँ, ठीक है। कहावत है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बेरहम, युवा विरोधी, धर्म विरोधी, देश विरोधी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिन्होंने कल देश के युवाओं के ऊपर कहर बरपाया है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराया है, आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को बिना वर्दी के डंडे पकड़ा करके पिटवाया है, उसके एवज में मैं सैल्यूट करता हूं नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जी को कि उन्होंने जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया है कि कांग्रेस हमेशा देश के साथ, देशवासियों के साथ, युवाओं के साथ खड़ी रहती है, किसानों की हितैषी सरकार है। इस देश की जनता इस जोकर और ये मदारी के बहकाव में आकर के
कांग्रेस को हराकर कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश का सत्यानाश कर दिया। राहुल जी मोदी जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मोदी जी सत्ता में बने रहने के काबिल नहीं है। अनपढ़ जाहिल पीएम हमको नहीं चाहिए, ड्रामेबाज नहीं चाहिए, सीआईए का एजेंट नहीं चाहिए, जो चरण पादुका डोनाल्ड ट्रंप का लेकर के सरकार चला रहे हो, तुम देश को बेच रहे हो। ये डिसाइड आप करेंगे? नहीं तो यह कौन होता है डिसाइड करने वाला? देश की जनता करेगी कि राहुल गांधी करेंगे? पूरा देश की राहुल गांधी भी 100 सांसद हैं। अरे सर चिल्लाइए मत, राहुल गांधी करेंगे डिसाइड? हाँ करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? देश की जनता ने चुना है मोदी को ना। मोदी ज्ञानेश कुमारवा और राजू अग्रवालवा के बेरहम और चोरी की सरकार है ये। गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी अभी? उनके बाप में दम नहीं है नरेंद्र मोदी अमित शाह के। अरे मैंने तो देखा है कि आकर के कांग्रेसी मंत्रियों के पैरों में पड़ गया था नरेंद्र मोदी। खड़गे जी भी साथ में, सब गिरफ्तार होंगे? हम चाहते हैं गिरफ्तारी हो। कौन जा रहे? हम कांग्रेसी हैं। राहुल गांधी को गिरफ्तार करिएगा तो क्या करेंगे आप? मैं भी जेल भरो आंदोलन कर दूंगा, ये जान लीजिए। आग लगा देंगे हम लोग पूरा एकदम। क्या अब यही रास्ता बचा है सड़कों पे आंदोलन करने का? एकदम बहुत हो गया। अब देश की जनता ने कल का गुस्सा बच्चों का देखिए। माँ बाप पैसे खर्चा करके पढ़ाते हैं लिखाते हैं और नीट का पेपर में चोरी करवा दे रहा धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र जी नहीं सुन रहे, फिर मोदी जी नहीं सुन रहे, अब पूरा विपक्ष आ गया सड़कों पे? एकदम आ जाना चाहिए। अब पार्लियामेंट में एक बार उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनको बुक देना चाहिए पूरे विपक्ष को मिल करके। हिंसक बात कर रहे हैं? हिंसक बात है। तुम हमारे देश के इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करोगे। तुमने पहलगांव करवाया, आरएसएस और बीजेपी ने पहलगांव में अटैक करवाया, इन्होंने पुलवामा करवाया, इन्होंने उरी पठानकोट करवाया। ये आतंकवादी संगठन है आरएसएस। लेकिन बीजेपी मान नहीं रही कि कल बच्चे जो है वो धरना दे रहे थे, वो तो उग्रवादी थे। हाँ हाँ, और ये क्या थे? गोधरा करवाया था, ये क्या है? ये हिंदुओं की हत्या करवाया पहलगांव में, ये क्या है? सीआरपीएफ के जवान को नरेंद्र मोदी ने मरवाया, ये क्या है? तो राहुल गांधी सही कर रहा है? राहुल गांधी सच्चाई के रास्ते पर हैं। प्रियंका गांधी भी साथ में? एकदम रहना चाहिए बहन भाई। अगर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? सड़क तो जाम हो रही है ना सर दिल्ली की। दिल्ली की सड़क, ये लोग जब अन्ना आंदोलन करवाए थे तो दिल्ली जाम नहीं हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी। बच्चों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बच्चों के नाम पे राजनीति हो रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो और रंडी रोना रो। आप भी अपशब्द बोल रहे हैं। अब शब्द रंडी रोना रोते हैं कि मुझे गालियां मिलती हैं, ऐसे ऐसे ताली बजा के मांगते रहो। तो फिर आप लोग राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे, छाती पीटेंगे आप? छाती नहीं पीटेंगे। वो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। वो इंदिरा गांधी का पोता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पर पोता है, स्वर्गीय राजीव गांधी का बेटा है, और उसके बाद स्वर्गीय संजय गांधी का भतीजा है। बेशर्मों की सरकार है। जिस तरह से प्राइवेट गुंडों को बुला करके बिना वर्दी के छात्रों के ऊपर बेरहमी से ब्रिटानिया गवर्नमेंट को फेल करते हुए ये कहर बरपा रहे थे, हम लोगों ने आंखों से देखा कि बच्चे किस तरह से घायल हैं। मैं श्रीमती रेणुका चौधरी को सैल्यूट करता हूं कि आज पार्लियामेंट में नंगा कर दिया धर्मेंद्र प्रधान को। पूरी भाजपा छक्कों की तरह से ताली बजा रही है। कुल मिलाकर के नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल जी जो बच्चे घायल रामनगर लोहिया में है वहां देखने गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बे औलाद, ये सरकार जो है समलैंगिक संगठन के लोगों की सरकार है। काहे ता नाराज हो रहे? आप बताइए, देश के बच्चे हैं, भविष्य उनके साथ तुम इस तरह से बेरहमी करोगे। और अभिजीत दीपके को जो है बैठा के मीटिंग करोगे। तो बच्चे थोड़ी थे, वो स्टूडेंट थोड़ी थे, उपद्रवी थे, उपद्रवी थे। ये तो बोल। अरे भाई यहाँ बच्चे आए हुए थे, मैं यूथ कांग्रेस, और ये बेशरम गृह मंत्री, तनिको शर्म नहीं आती है,
गृह मंत्री से कुर्सी से हट करके अब बिना सुरक्षा के तुम मिलो। आप बताइए, यूथ कांग्रेस कार्यालय पर ही वो फेंकवा रहे हैं आंसू गैस के गोले। तो आप लोगों ने ही तो पाला था, विपक्ष ने ही तो ये गुंडों को पाला है। किसको, कौन से गुंडों को पाला? ये उधर भी जो और सच के हिजड़े थे। आप मुझे बताइए, सर, आपके चिल्लाने से सच तो नहीं बदल जाएगा। अरे सच कैसा नहीं बदल जाएगा? सरकार ये कह इतने दिन प्रोटेस्ट, अब जीत के इनका दामाद था जो एयरपोर्ट से ला करके बिना परमिशन तुम जंतर मंतर पर बैठाए रहे। तो वही तो सरकार कह रही है कि जब सब कुछ ठीक है तो प्रोटेस्ट क्यों करना। नहीं, प्रोटेस्ट कहाँ, पेपर लीक नहीं हुआ। अब देखिए लोकसभा स्पीकर को कह रहा हम सरकार से बात करेंगे, बिना सरकार से बात किए हम परमिशन नहीं देंगे कि नीट पेपर पे बयान दिया जाए। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है, ये धर्मेंद्र प्रधान रैबिज की बीमारी है, तो आप क्या ये फ्रॉड है पूरा इसका सिस्टम। एक्सक्यूज मी, आप क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जो है सदन में इस्तीफा दे? एकदम सदन में इस्तीफा दे।